Hello, my dear students. Welcome to my class. In previous lecture, we discussed about the multiplication and division of fractions. Now, today I will discuss exercise 4.3, which I was given you as your homework, and I think some questions you have done properly. Now, see, exercise 4.3 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म. आप मल्टीप्लिकेशन आपको करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था. सो फ्रॉम दैट मेथड यू कैन डू इट. फाइंड क्वेश्चन नंबर 2. इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ. नाउ से चलिए देखते हैं. फाइंड 3 होल 1/3 ऑफ 6 होल 2/3 लीटर. ओके, आपको करना क्या है, 6 होल 2/3 लीटर का क्या बताना है, 3 होल 1/3 कितना होगा. मीन्स ऑलरेडी मीन्स आपको एक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ, उस फ्रैक्शन का भी आपको क्या फाइंड आउट करना, फ्रैक्शन ऑफ मीन्स यू नो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो इसको हम कैसे करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, कैसे हो गया आपको, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3 ऑफ मीन्स यू 6 इंटू 3 18 एंड 2 20/3. Now you know better of means multiplication, so 10/3 into 20/3. अब देखिए न्यूमरेटर से यहाँ पे न्यूमरेटर 10 है, 10 3 से कटेगा नहीं कटेगा. अगेन 20 चेक इट आउट, 20 कटेगा 3 से, 20 में नहीं कटेगा. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं कटता है, इन दैट केस वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू ईच अदर एंड डिनोमिनेटर टू ईच अदर्स. नाउ वी विल गेट 10 into 20/3 into 3, and so this will be 200/3 into 3 9. This will be your answer. Okay, now next है आपको this was the question number 2 for I1. क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन आई था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वन है, तो वो है आपका क्या है, वेरीफाई दिस इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/7 एंड c अपॉन डी इज इक्वल टू 9/10. आपको वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है. कब, जब आपका a अपॉन बी की वैल्यू दिया है और c अपॉन डी की वैल्यू. तो सिंपल सी बात है बेटा, ये सबको पता है कि अगर 4 इंटू 3 की वैल्यू 12 है तो 3 इंटू 4 की वैल्यू भी 12 होगी. ओके, चलिए इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्टली वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. नाउ put the value here left hand side. A upon, what is the value of a upon b, a upon b की वैल्यू क्या है 5/7. put it here 5/7 into c upon d, c upon d is 9/10, it will be here. okay, now अब देखिए यहाँ पे 5 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 के पास अनदर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे दो डिनोमिनेटर्स हैं, तो 5 इससे कट जाएगा 1 टाइम्स एंड इट विल बी 2 टाइम्स. नाउ यू विल गेट 1 इंटू 9, न्यूमरेटर में 9, 7 इंटू 2, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपका आ गया 14. ओके, नाउ चेक इट आउट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है आपको, c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी. नाउ पुट द वैल्यूज, c अपॉन डी की वैल्यू अगेन 9/10 इंटू a अपॉन b विल बी 5/7. 5 1 times 2 times, again you will got the same answer, 9 into 1 9 and 7 into 14, which is equals to left hand side, which is equals to left hand side. proved. आपको यही वेरीफाई करना था, आपको प्रूफ करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Before question number 11, I will explain all the questions of this exercise. So now, आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ये भी आपके हो जाएंगे. दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 1 पैकेट ऑफ शुगर वेट 2 होल 1/2 kg, फाइंड द वेट ऑफ 7 सच पैकेट. एक पैकेट का काम मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि अगर कम का दिया हो ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं. आप देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पैकेट का वेट दिया हुआ है.
1 पैकेट का वेट दिया और 7 पैकेट का पूछ रहा, कम कर दिया ज़्यादा पूछ रहा, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 2 होल 1/2 इंटू 7, आप उसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 120 पेजेस इन द बुक, अतुल रीड 7/12 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड। टोटल बुक में कितने पेजेस थे, 1/20, तो 1/20 में अतुल ने कितना रीड किया, 7/12, मीन्स अतुल ने कितना रीड किया, अतुल रीड 7/12 ऑफ 120, ऑफ में मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको फिर सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5 होल 2/7, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर फ्रैक्शन। सिंपल है बेटा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर ये कुछ गिवन है, उनमें से एक नंबर दिया तो दूसरा निकालना, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 14 मीन्स 5 होल 2/7 डिवाइडेड बाई 14/9, यू विल गेट द आंसर। Again, a rope 15 hole 1/8 meter is cut into 4 equal parts. Find the length of each part. ओके तो एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 15 होल 1/8 मीटर एंड 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा, 15 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 4। ओके, यू कैन सॉल्व इट नाउ। A 24-liter bucket is 3/4 full of water. Find the amount of water in the bucket. ओके तो पहले फर्स्टली बेटा क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ 24-liter बकेट इट्स 3/4 फुल ऑफ वाटर, मीन्स एक आपके पास एक बकेट है, बकेट की कैपेसिटी है 24 लीटर, मीन्स उस बकेट में टोटल वाटर अगर फिल किया जाए, उस बकेट को टोटल फिल किया जाए तो उसमें कितने लीटर वाटर आता है, 24 लीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो इस वक्त करेंटली द बकेट इज फुल 3/4, तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बकेट, कह रहे हैं बकेट में एक्चुअल में कितना लीटर वाटर है, अगर वो 3/4 फुल है तो कितना लीटर वाटर बकेट में है, अगर उसकी कैपेसिटी हो 24 लीटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, 24 लीटर कैपेसिटी और उसका कितना फुल है 3/4, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, सो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 24 लीटर, वहाँ से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका 3/4 ऑफ 24 लीटर, 4 से आपका कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा 6 टाइम्स 6 × 3 18 लीटर। ओके, दिस विल बी आंसर, इजली यू कैन फाइंड आउट बेटा, but beta these are, again I am telling you, these are the questions of word problem, so you have to do the question in a proper manner. Firstly you have to write the given data, then what you have to find, then you will solve the question. Now question number 11, अनु had 12 pencils, अनु के पास कितने पेंसिल हैं, 12 पेंसिल्स हैं। सी gave 1/4 of pencil to रेनू and 1/3 of pencil to Annie, and how many pencils did रेनू and Annie get, हाउ मेनी पेंसिल्स वेयर लेफ्ट विद अनु। क्वेश्चन सिंपल है बेटा कि अनु के पास कितने 12 पेंसिल्स हैं, उन टोटल 12 पेंसिल्स का 1/4 उसने किसको दिया, रेनू को दिया, 1/3 किसको दिया, एनी को दिया। अब आपको बताना है कि रेनू और अनी को एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले और कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स अनु के पास बच गए। ओके नाउ चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो कैसे करेंगे आप। अनु है 12 पेंसिल्स, रेनू को कितना दिया उसने 1/4 ऑफ पेंसिल, टोटल पेंसिल का कितना दिया रेनू को 1/4, तो 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टोटल पेंसिल्स कितनी थी 12, तो 1/4 ऑफ 12 यू विल गेट हियर 3 टाइम जाएगा, नाउ यू विल गेट 3 पेंसिल, तो फाइनली रेनू को कितने पेंसिल्स मिले, 3 पेंसिल्स मिले। नेक्स्ट एनी को कितना पेंसिल दिया उसने 1/3 एनी गेट 1/3 ऑफ पेंसिल, एनी को टोटल पेंसिल का कितना मिला 1/3 मिला, देन 1/3 ऑफ टोटल पेंसिल आपके यहाँ कितनी है, टोटल पेंसिल 12, 1/3 ऑफ 12, नाउ 1/3 इंटू 12, आप इसको कट करेंगे 4 टाइम जाएगा, यू विल गॉट 4 पेंसिल्स। फाइनली एनी को कितने पेंसिल्स मिले 4 पेंसिल, टोटल पेंसिल था आपके पास 12, उसने रेनू को दे दिया 3, एनी को दे दिया 4, तो टोटल पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, पेंसिल
पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 रेनू को दिया, 4 एनी को दिया, सो 3 + 4 = 7 पेंसिल, मतलब 7 पेंसिल अनु ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन रेनू एंड एनी। तो अनु के पास कितना पेंसिल बचा, पेंसिल रिमेन्स, कितना पेंसिल बच गया यहाँ पे, टोटल था 12 - 7 यू विल गॉट 5 पेंसिल्स। मीन्स अनु के पास करेंटली कितने पेंसिल बचे, 5 पेंसिल अनु हैव आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंसिल बिटवीन रेनू एंड एनी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इज टू इजी, आप इसको इजीली कर सकते हैं, अगर नहीं आता है आपको तो देन यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ बास्केट 4/7 ऑफ द फ्रूट आर ऑरेंजेस। अगर कोई बास्केट है, बास्केट में जितने भी फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स का 4/7 क्या है, ऑरेंजेस है। इफ़ देयर आर 36 एप्पल इन द बास्केट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। सो ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एप्पल का क्या दिया है, एप्पल की क्वांटिटी दिया है, एप्पल की क्वांटिटी दिया है कि टोटल कितने एप्पल हैं 36, और ऑरेंजेस का क्या दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया, इट मीन्स ये 4/7 ऑरेंजेस है, 4/7 ऑरेंजेस, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स अगर टोटल 7 फ्रूट्स हैं तो 7 में से 4 क्या हैं आपके, ऑरेंजेस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर टोटल 7 फ्रूट्स हैं तो उसमें से 4 ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस का फ्रैक्शन दिया 4/7, इट मीन्स 4 ऑरेंजेस आउट ऑफ टोटल 7 फ्रूट्स। ओके, और यहाँ पे ऑरेंजेस का फ्रैक्शन दिया और आपके एप्पल की टोटल क्वांटिटी दे दिया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम 2 मेथड से कर सकते हैं। वी हैव 2 मेथड, मैं दोनों मेथड आपको यहाँ पे बता दूंगा। एक सिंपल सा फ्रैक्शन मेथड है आपका, और एक आपका अलजेब्रा बेस्ड मेथड है। मैं दोनों मेथड आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट मेथड है, अलजेब्रा बेस्ड मेथड है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितने दिया, ऑरेंजेस दिया 4/7 ऑफ टोटल फ्रूट। ओके, एप्पल दिया 36 पीस एप्पल जो क्वांटिटी में ऑलरेडी गिवन है। नाउ हमने मान लिया कि लेट टोटल फ्रूट्स एक्स है, हमने मान लिया अगर टोटल फ्रूट हमने एक्स मान लिया तो ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, ऑरेंजेस क्या है 4/7 ऑफ टोटल फ्रूट, तो ऑरेंजेस क्या हो जाएगा 4/7 ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 4/7 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x/7। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं 4x/7। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपने क्या माना है, टोटल फ्रूट एक्स माना है, और ओके आपको ऑरेंजेस मिल गए 4x/7, एप्पल मिल गया आपके पास 36। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपके पास जो बकेट था, बकेट में था क्या, बकेट में ओनली एप्पल और ऑरेंजेस थे। अब एप्पल की क्वांटिटी आपको पता है, ऑरेंजेस की क्वांटिटी पता है, टोटल क्वांटिटी पता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्पल और ऑरेंजेस को अगर हम सम करें, इफ़ वी विल ऐड एप्पल एंड ऑरेंजेस देन इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका बेटा, 4x/7 प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, 4x/7 प्लस 36, ये क्या है आपका ऑरेंजेस और ये क्या एप्पल, दोनों को सम किया तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट के इक्वल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट हमने एक्स माना था। नाउ अब यहाँ पे 4x+7 इस साइड एडिशन, इसको इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। सो 36 इज इक्वल्स टू x माइनस 4x/7। नाउ 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर लोगे यहाँ पे 1 तो आपको क्या हो जाएगा 7x माइनस 4x, यू कैन राइट है 7x माइनस 4x/7। बेटा आप इसको एलसीएम लेके चेक करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे, एलसीएम लेके चेक करेंगे तो आपकी आएगी 7x माइनस 4x/7 है। बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, देन सो आई एम राइटिंग हियर, आप इसको नीचे ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, सो यू कैन राइट 36 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3x/7। नाउ अब 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, यहाँ पे क्या है डिवीजन है तो इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 36 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3x। अगेन 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, इट विल बी 36 इंटू 7/3 इज इक्वल्स टू x। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 1 टाइम्स एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो यहाँ से आपकी एक्स की इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 12 into 7, it will be 84. So x is equals to 84. So टोटल x हमने माना क्या था, x तो हमने फ्रूट टोटल फ्रूट माना था, टोटल फ्रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, टोटल फ्रूट्स इज इक्वल्स टू 84. ओके, क्लियर. नाउ सेम क्वेश्चंस वी कैन डू इन अ डिफरेंट मेथड. चलिए ऑरेंजेस की बात करें. ऑरेंजेस क्या है आपका 4/7 ऑफ टोटल फ्रूट. ध्यान से देखिए बेटा, ऑरेंजेस 4/7 ऑफ टोटल फ्रूट है, मतलब इसका फ्रैक्शन में दिया. इट मीन्स कि अगर 7 फ्रूट्स हैं टोटल तो उसमें से 4 ऑरेंजेस हैं. 7 में से 4 ऑरेंजेस हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि 7 में से 3 जो है वो एप्पल होगा. तो एप्पल इज इक्वल टू 3/7 ऑफ टोटल फ्रूट्स. इज इट क्लियर. नाउ अब देखो एप्पल की क्वांटिटी फ्रैक्शन में दिया है 3/7 और एप्पल की क्वांटिटी एप्पल जो है क्वांटिटी में दिया है 36. तो दोनों बोथ आर इक्वल. तो हम कह सकते हैं 3/7 फ्रैक्शन में है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 36. तो अगर 3/7 की वैल्यू 36 है तो टोटल आपका फ्रैक्शन में अगर हम सिंगल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपको 1 की वैल्यू निकालनी है. सो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस. तो 36 डिवाइडेड बाई 3/7 यहाँ से आपका आ जाएगा. सो ये आपके टोटल 1 फ्रैक्शन है. ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 7/3. आप इसको कट कर सकते हैं. 12 टाइम्स 12 इंटू 7 यू विल गॉट आंसर 84. तो बेटा ये जस्ट एक आप कह सकते हो एक शॉर्टकट मेथड है या फिर आप एक बेसिक मेथड कह सकते हो, बट बेसिकली आप ये मेथड यूज करोगे. दिस मेथड इज बेस्ट फॉर यू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Exercise 4.3, question number 14. After jogging 500 meter, Rohan found that 1/5 of total distance is still left. Find the length of distance to be jogged. क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन जो है वो जॉगिंग पे निकला है. रोहन ने जॉगिंग पे निकला है और 500 मीटर जॉगिंग कर चुका है. और 500 मीटर जॉगिंग करने के बाद उसने एनालाइज किया कि अभी भी उसे 1/5 जो है जॉगिंग करना है टोटल डिस्टेंस. मतलब उसकी टोटल जो उसकी रूटीन थी, उसकी जॉगिंग का एक जो डिस्टेंस था रोहन का वो फिक्स था. तो टोटल डेली वो इक्वल एक फिक्स डिस्टेंस की जॉगिंग करता था. और उस दिन रोहन ने 500 मीटर डिस्टेंस जॉगिंग कर चुका और 1/5 अभी भी बचा हुआ है. तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस टू बी जॉग. अब रोहन को कितना और डिस्टेंस जॉगिंग करना है, मीन्स रोहन कितनी और डिस्टेंस जॉगिंग करे कि उस दिन का रोहन का जो लिमिट है जॉगिंग करने का वो कंप्लीट हो जाए, जो टास्क है वो पूरा हो जाए. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. डिस्टेंस कितना जॉगिंग कर चुका है 500 मीटर. कितना डिस्टेंस लेफ्ट है 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस. तो हमने मान लिया लेट टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया x मीटर. हमने मान लिया कि रोहन जो है डेली x मीटर जॉगिंग करता है. रोहन डेली कितना जॉगिंग करता है x मीटर. अब इस x मीटर में से 500 मीटर वो जॉगिंग कर चुका है और 1/5 बचा हुआ है. तो टोटल डिस्टेंस आपने x माना तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, डिस्टेंस लेफ्ट कितना डिस्टेंस बचा है 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना है x. तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीन्स हम कह सकते हैं x/5 मीटर डिस्टेंस उसे अभी भी जॉगिंग करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल x/5 और 50 ये इतनी डिस्टेंस उसने जॉगिंग कर चुका है, इतना डिस्टेंस उसे जॉगिंग करना है. दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो टोटल डिस्टेंस की इक्वल होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x/5 प्लस 500 इज इक्वल्स टू x. ओके, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 500 इज इक्वल्स टू, अगेन इसको इधर शिफ्ट करेंगे इट विल बी -x/5. सो 500 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा 5x - x/5. ओके,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500, यहाँ पे डिवीजन इट विल बी, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स इट विल बी 4x। ओके, नाउ यू कैन राइट, 4 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड आएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप कट कर सकते हो 4 1 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 125 टाइम्स। अगेन x इक्वल्स टू, यू कैन राइट 125 इंटू 5, you will get x is equals to 625 मीटर। मीन्स रोहन एक्स एक्चुअल में था क्या, टोटल, हमने क्या माना था, टोटल डिस्टेंस, मतलब डेली रोहन कितना मीटर जॉगिंग करता है, 625 मीटर जॉगिंग रोहन डेली कर सकता है। अब हमें निकालना, एक्चुअल अभी हमें निकालना क्या था कि उस दिन पर्टिकुलर डे रोहन को कितना और जॉगिंग करना बाकी है। उस दिन रोहन कितना जॉगिंग कर चुका है, 500, उसे करना कितना था, 625, तो कितना बचा हुआ है रोहन के लिए जॉगिंग करने के लिए, तो इट विल बी 625 माइनस 500। तो सो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्टेंस टू बी जॉग, कितना डिस्टेंस और उसे जॉगिंग करना है, इट विल बी 625 मीटर माइनस 500 मीटर, इट विल बी 125 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली फ्रॉम माय साइड your exercise 4.3 is completed, okay, and you have to complete exercise 4.3 in this week, and in next week I will start the most important topic, which is the body mass. And body mass, in body mass I will take approx minimum 2 or 3 or lecture I will take in body mass. Okay, so complete the exercise 4.3. Thank you.